हरे कृष्णा। तो आज के इस भगवत गीता डेली की आज के सत्र में आप सबका हम स्वागत करते हैं। हम यहाँ भगवत गीता से हर रोज़ एक एक श्लोक पढ़ेंगे और उसके ऊपर संक्षिप्त रूप में उसका 5 मिनट में उसका व्याख्यान करेंगे। हरे कृष्ण। तो आज हम चलते हैं भगवत गीता यथारूप के पहले अध्याय के पहले श्लोक में हम चलते हैं, जो कि पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये भगवत गीता का यहाँ से शुरुआत हो रहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एक और पांडु के पुत्र पांडव और दूसरी ओर दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए। तो ये महाभारत का भीष्म पर्व का एक अंश है। 25वां अध्याय यहाँ से शुरुआत होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले कहते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि कुरुक्षेत्र में प्राचीन काल से वो धर्म क्षेत्र के रूप में विख्यात है। ऐसे कि देवतागण भी वहाँ पे आते हैं धर्म कर्म संपन्न करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्र के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। तो जिस तरह से जिस मनोभाव से अर्जुन ने भगवान से भगवद गीता सुना था, उसी मनोभाव लेकर और गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ ये ज्ञान जब हम श्रवण करते हैं, तो ये वैदिक ज्ञान का जो भंडार है उसका सार निचोड़ है। सारे ज्ञान इसमें समाहित है। ऐसा कुछ नहीं है जो उनको नहीं मिलता। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। सारे शास्त्रों में जो वर्णन है, जितने सारे ज्ञान है, वो भगवद गीता में हमें मिलेगा। अपितु ऐसे कुछ भी मिलेंगे जो और कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उच्चारित होने के कारण ये संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, सार है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित है। ये भगवद गीता है हमारे मानव जाति को पथ प्रदर्शन करने के लिए हमारा मैनुअल है, मैनुअल बुक। जैसे हर चीज़ हम खरीदते हैं उसका एक मैनुअल हमें मिलता है कि कैसे हमें वो चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये मनुष्य जीवन कैसे इसका व्यवहार किया जाए, इसका मैनुअल है ये भगवद गीता। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया।
यहाँ पे हम देखते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुत्सव, वो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए। युजुत्सव मतलब युद्ध करने के लिए। तो युद्ध करने के लिए जब उपस्थित हुआ तो और पूछने का क्या आवश्यकता है कि किस लिए एकत्रित हुए, क्या करें। युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूछते हैं उन्होंने क्या किया। इससे उनकी मनोभाव हमें स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र होने के नाते जो धार्मिक है उनके ऊपर इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। और पांडु के 5 पुत्र पांडव ये स्वाभाविक रूप से ये धार्मिक है, और इनकी पक्ष में है स्वयं भगवान जो धर्म की पराकाष्ठा है। सारे धर्म उनसे ही प्रवर्तित है, प्रवर्तक है। तो इसीलिए उनके मन में थोड़ा संदेह है कि क्या किया। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वो युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि युद्ध रुक जाए, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसे प्रभाव पड़े। ये पवित्र स्थान है। हाँ, उसे भली भांति ज्ञान था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्र पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। इसीलिए वो चिंतित हैं। मामुका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय क्या किया, उसने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरु कहा और पांडु के पुत्र को, वंश को उत्तराधिकार से विलग कर दिया। उन्होंने कहा मामुका मेरे पुत्र, और पांडवश्चैव और पांडु के पुत्र, मतलब मेरे और पांडु के, ये दो अलग कर दिए दोनों को। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म की पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधे को समूल नष्ट करेंगे। नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। जैसे धान के खेत में अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, तो ये कुरुक्षेत्र रूपी जो क्षेत्र है, यहाँ पे अवांछित पौधे हैं। ये कौरव जो अधार्मिक है, ये धर्म क्षेत्र में ये अधार्मिकों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इनको उखाड़कर और युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को जो धर्म की रक्षक है उनको यहाँ पे रखा जाएगा। इसका संदेश पहले से ही मिल जाता है। युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। ऐसे तो इनका एक ऐतिहासिक दिक है कि कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक दिक से भी वो एक धर्म क्षेत्र है, जहाँ देवता लोग भी आते हैं धर्म करने के लिए। लेकिन अलग एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये धर्म क्षेत्र से अधार्मिक जो कौरव हैं उनको यहाँ से उखाड़ दिया जाएगा, इसका भी यहाँ पे उल्लेख होता है। हरे कृष्ण। तो आज हम इतना ही पाठ करते हैं। कल हम पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। आप सब लोग ये संदेश खुद सुनना और सनातनी हिंदू होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब भगवद गीता के संदेश को खुद जानें और दूसरों में इसका प्रचार प्रसार भी करें।
हरे कृष्ण।